अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। गुलफिशा फ़ातिमा एक मासूम लड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA करने वाली इस होनहार टैलेंटेड छात्र की सिर्फ इतनी ही गलती है, इतना ही कसूर है कि 22 फरवरी 2020 को जब CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज पूरे भारत में चल रहा था तो इस लड़की ने भी दिल्ली जाफराबाद में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज किया और सरकार द्वारा पास की गई इस बिल, भेदभाव करने वाले बिल, सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद की। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने गुलफिशा फ़ातिमा को अरेस्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस ने उस पर गंभीर इल्ज़ाम लगा दिए, थोप दिए कि दिल्ली दंगा में गुलफिशा फ़ातिमा का हाथ था, इसीलिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि किसी राज्य की पुलिस इतनी अंधा कैसे हो सकती है, इतना भेदभाव कैसे कर सकती है। क्योंकि आज पूरे भारत के लोगों को पता है कि दिल्ली का दंगा किसने भड़काया है। दिल्ली के दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान किसी और का नहीं बल्कि मुसलमानों का हुआ है। मुसलमानों के ही घर जलाया गया और मुसलमानों को ही अरेस्ट किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली दंगा लगाने वाले बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं जिनका नाम हम सबको मालूम है। किन किन लोगों ने गोली चलाने को कहा, मैं 7 लोगों का नाम लूंगा, 7 जिसका हाथ सबसे ज्यादा दिल्ली दंगा में है, चाहे जबान के जरिया हो या चाहे हथियार के जरिया हो। और जबान किसी भी हथियार से कम नहीं है, लेकिन दिल्ली की पुलिस आंख मूंद कर उन्हें सुनती और देखती है और मुसलमानों को आतंक की नजर से देखती है। इसीलिए होनहार स्टूडेंट को दिल्ली की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इन 7 को हाथ तक नहीं लगाया है। अनुराग ठाकुर, जब सरकार ने CAA को पास कर दिया, दिल्ली में इलेक्शन होने वाली थी, मामला बहुत गंभीर था। एक तरफ मुस्लिम, हिंदू, दलित कौम सरकार के खिलाफ इस भेदभाव वाले बिल के खिलाफ रोडों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भगवाधारी हिंदुत्व संगठन के लोग अपने अनभक्तों को उकसा रहे थे कि ये लोग हिंदुओं के खिलाफ रोड पर हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। रोड पर सिर्फ और सिर्फ उस बिल के खिलाफ NRC, CAA और NPR के खिलाफ लोग रोड पर थे। लेकिन अनुराग ठाकुर ने स्टेज पर चढ़कर कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और पूरे के पूरे अनभक्तों की भीड़ ने इस नारा को बुलंद किया। और इस भाषण के बाद तुरंत ही 2 अनभक्त, 2 आतंकवादी, भगवदर हिंदुत्व आतंकवादी के लोग शाहीन बाग पहुंच गए। गोली चला, उन लोगों ने गोली चलाई भी और एक लोग जख्मी भी हुए। फिर भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा पर अनुराग ठाकुर, जो आज वित्त मंत्रालय का मेंबर है, उसका नाम तक दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगा में नहीं डालती है। दिल्ली की फट्टू, घटिया, निठल्ली पुलिस, जो इतना बड़ा आतंकी, जिसने इतना घटिया बात किया, वो भी स्टेज से उसको नहीं अरेस्ट किया गया। अरेस्ट का नाम तक दर्ज नहीं है। यह हिंदुत्व का इंसाफ है। दूसरा, प्रवेश वर्मा, यह दिल्ली में बीजेपी का सांसद है, जिसने जब शाहीन बाग में वो गर्वशाली माएँ और बहनें बैठी और सरकार को बिल वापस लेने पर मजबूर किया, लेकिन सरकार ने बिल नहीं वापस दी। इस शाहीन बाग को आतंक अड्डा का नाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रवेश वर्मा है। उसने कहा कि यह शाहीन बाग में बैठी हुई औरतें, महिलाएं और वहां पर जो भी लोग हैं, वो लोग छोटा पाकिस्तान है, छोटा पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। इसने यह भी कहा कि एक दिन दूर नहीं कि हिंदुओं के घरों में उनके माओ और बहनों के साथ रेप किया जाएगा। जबकि शाहीन बाग में बैठी हुई औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब के सब NPR, CAA के खिलाफ, सरकार के खिलाफ थे, ना कि हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन प्रवेश वर्मा ने घर घर जाकर हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों को उकसाया, अनभक्तों को उकसाया, दंगा करने का पूरा प्लान बनाया और आखिरकार इससे उकसाए हुए लोग शाहीन बाग को गलत समझकर, मुसलमान को गलत समझकर दिल्ली दंगा में शामिल हुआ और उन्हीं लोगों ने दंगा को मचाया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रवेश वर्मा का भी नाम दिल्ली दंगा से नहीं जोड़ा। दूसरा, तीसरा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, इलेक्शन का टाइम आता है, CAA लागू कर दिया जाता है, पूरे देश में हाहाकार मचा होता है, शाहीन बाग का जमावड़ा जम जाता है, पूरी मीडिया में शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। आम आदमी पार्टी का गले का हड्डी और नरेंद्र मोदी के लिए एक फल बन चुका शाहीन बाग, जिसके तहत भाजपा पूरे इलेक्शन को जीतना चाहती थी। अमित शाह ने स्टेज से कहा कि इतनी जोर से बटन दबाना वोट के लिए ताकि ये करंट सीधा शाहीन बाग को लगे। उनका कहने का मतलब था कि शाहीन बाग में बैठे हुए लोग अच्छे लोग नहीं हैं, वो लोग हिंदुओं को मारने के लिए बैठे हैं या उकसाने के लिए बैठे, इसीलिए उनको करंट लगना चाहिए और करंट अक्सर मुजरिमों को दी जाती है। तो खुद देश का गृह मंत्री होते हुए जिसका हाथ में पूरा कंट्रोल है कि देश में शांति बनी रहे, उसी ने देश को अशांत बनाने की इतनी घटिया, अभद्र बात कही और दिल्ली दंगा के मामले में
दिल्ली की पुलिस ने उसे नहीं घसीटा। चौथा, अंधभक्तों की देवी रागिनी तिवारी। रागिनी तिवारी ने रोड में आकर रोड को ब्लॉक किया, दिल्ली के रोड को ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद अपने भक्तों को जमा किया, दलितों को मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और खुलेआम उसने पुलिस के सामने दंगा लगाया, वो भी लाइव फेसबुक में आकर। लेकिन दिल्ली निठल्ली पुलिस, उसकी घटिया पुलिस, घटिया संस्था एक बार भी रागिनी तिवारी का नाम दिल्ली की दंगा के चार्जशीट में नहीं डालती है। इतनी फट्टू ये दिल्ली की पुलिस है, जो सामने से दंगा करती है उसका नाम नहीं डालती, लेकिन सरफराज जागर जैसे मासूम होनहार टैलेंटेड स्टूडेंट का नाम डाल देती है। पांचवा, कपिल मिश्रा। एक तरफ शाहीन बाग लगा हुआ था, दूसरी तरफ कपिल मिश्रा दूसरे रोडों में जाकर अपने हजारों समर्थकों को रोड में उतारकर ताली चप्पल पीटकर हिजड़ा के जैसा घूम घूम कर चिल्ला रहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और अपने फॉलोवर्स को उकसा उकसा कर कह रहा था कि शाहीन बाग उनको मारने के लिए लगाया गया है। यहां तक उसने पुलिस के सामने धमकी दी कि शाहीन बाग को खाली कराओ, वरना उसके बाद हम लोग वो एक्शन लेंगे कि पुलिस भी दोबारा हम लोग पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। और उसी के 3 दिन बाद दिल्ली में दंगा हो गया। फिर भी कपिल मिश्रा जो दंगा का मुख्य आरोपी है, आरोपी क्या वो दंगाई ही है, क्योंकि पूरा सबूत है, उसने दंगा कराया, उसने पत्थर जमा किए, फिर भी दिल्ली की पुलिस ने उसे अरेस्ट तो दूर की बात है उसका नाम तक लिस्ट में जारी नहीं किया। योगी आदित्यनाथ यूपी दिल्ली इलेक्शन में आते हैं, स्टेज में चढ़कर शाहीन बाग में बैठी गर्वशाली महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं और अपने फॉलोवर को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग देशद्रोही है, वो लोग आतंकी है, वो लोग सही इंडियन भारतीय नागरिक नहीं है और वो लोग हिंदुओं के खिलाफ बैठे हैं, जबकि वो लोग बैठे थे सरकार के उस भेदभाव करने वाली बिल के खिलाफ। और योगी आदित्यनाथ पर भी दिल्ली पुलिस कोई भी एफआईआर दाखिल नहीं करती है। और लास्ट इन द लिस्ट, नरेंद्र मोदी जी जब देखते हैं कि पूरे भारत में लोग सड़कों पर हैं एनआरसी सीएए के नाम पर, तो पहले तो झूठ बोलते हैं कि कोई भी कैंप बनाया ही नहीं गया है, और वो कहते हैं कि दिल्ली में जो भी आगजनी की गई वो कपड़ों से पता चल जाता है उनको। कपड़े, खास लिबास, टोपी, पंजाबी पैजामा, खान ड्रेस, जो आम हिंदू भी पहनते हैं। कपड़े की राजनीति खेलकर नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित किया कि खास धर्म, खास समुदाय, खास सोच के लोग ही दिल्ली में बस को जला रहे हैं, दिल्ली में आग लगा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण से हिंदुओं को साफ साफ यही लगा, हिंदू पूरा एकजुट, हिंदुत्व का पूरा आइडियोलॉजी के लोग एकजुट हो गए। उनको लगा कि जो लोग रोड पर है वो लोग दंगा लगाने आए हैं या फसाद मचाने हैं। इसीलिए दिल्ली में अचानक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों ने हमला किया, दंगा लगाए, हजारों मुसलमानों के घर को फूंक दिए, 80 साल के एक मुस्लिम बूढ़ा को जिंदा जला दिया, माओ बहनों के साथ छेड़छाड़ किया गया, कत्लेआम किया गया और मैक्सिमम मुस्लिम मारे गए, कुछ हिंदू भी मारे गए, ताकि ये भी पता चले कि मुसलमानों ने भी मारा है। हालांकि मुसलमानों का दंगे से कोई लेन देन नहीं है। और बाकी बच गए ताहिर हुसैन, ये सब इसका मामला ऑलरेडी पुलिस के पास है। अगर उसने गलत किया तो उसे सजा दो, अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर इन्वेस्टिगेशन से बाइज्जत बरी कर दो। तो सोचिए, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, अमित शाह, रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे खास जिन्होंने दंगा भड़काया, उनको छोड़कर दिल्ली पुलिस गुलफिशा, फातिमा, सफूर अज़ार का, डॉक्टर कफिल खान को अरेस्ट करती है। मैं थूकता हूं दिल्ली की पुलिस की मुंह पर थू कि तुम जैसे घटिया नीच संस्था कोई नहीं हो सकती है। जनता के पैसे से ही दिल्ली की पुलिस या पूरे भारत के पुलिस को वर्दी मिली है, जनता के पैसे से ही उसके हाथों में लाठी, जेब में गन, जनता के पैसे से पूरा ऊपर से नीचे तक का कपड़ा, और जनता के पैसे से इनको सैलरी, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ दी जाती है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस, घटिया पुलिस, जनता के खिलाफ ही कार्रवाई करी है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली की पुलिस को। और याद रहे, किसी भी बिल के खिलाफ एहतजाज करने से देश का कानून बिल्कुल भी आपको नहीं रोकता। शांतिपूर्वक एहतजाज करना आपका अधिकार है, आप कीजिए। कोई भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है, पुलिस आपको हाथ तक नहीं लगा सकती है जब तक आपने कोई भी क्राइम नहीं किया हो। गुलफिशा, फातिमा, सफूर अज़ार ने कभी कोई क्राइम नहीं किया, ना ही डॉक्टर कफिल खान ने कुछ किया है। हेट स्पीच देने की भी कुछ कैटेगरी है। अगर हेट स्पीच देना सच में गलत है तो सबसे पहले जेल योगी आदित्यनाथ को जाने चाहिए, जिसने कहा था कि कब्र से मुस्लिम महिलाओं को निकाल कर बलात्कार किया जाए, लेकिन आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो कफिल खान और सफूर अज़ार को कैसे अरेस्ट किया गया था, यहाँ तक कि गुलफिशा, फातिमा को किया गया। तो एक तरफा कानून है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले नेता के खिलाफ अलग कानून, मुसलमानों के खिलाफ अलग कानून, दलितों को तो कभी भी ये लोग मारते रहते हैं, दलितों को तो जेल में ही भर के पीट के मार देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसकी वीडियो में आगे जाके किसी और टॉपिक में बताऊंगा। अब मैं मुसलमानों पर आता हूँ। अनभक्तों यहाँ से भाग लो, हिंदुत्व भगवत अनभक्तों को अब इस वीडियो से कोई लेने देना नहीं है, पहले भी नहीं था। अब आते हैं अनभक्त मुस्लिम पर जो कांग्रेस को वोट देते हैं। एनआरसी सीएए जब लाया गया पार्लियामेंट में, तो जब वो पास हो गया तो आप लोग रोड में आ गए। आप लोग को रोड में आने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ता।
ना ही हमारी माओ और बहनों को शाहीन बाग जैसी जगह पर बैठने की ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोगों ने वोट गलत आदमी को दिया, गलत पार्टी को दिया, गलत लोगों को दिया, इसीलिए पार्लियामेंट में ऐसा ऐसा बिल पास हो गया। अगर ये भीड़ जितनी रोड में लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मुसलमानों दलितों की भीड़, जो आदिवासियों की जो भीड़ थी फरवरी, जनवरी, मार्च, दिसंबर में, अगर ये भीड़ सही पार्टी AIMIM को वोट दे देती तो ये बिल पास कभी होता ही नहीं। पार्लियामेंट में एक तरफा ये बिल रिजेक्ट हो जाता और कभी भी आपको रोड में आने की जरूरत नहीं थी। तो दुनिया का सबसे बेवकूफ़, सबसे गधा अगर कोई तो वो अंधभक्त है। और अंधभक्त की दो कैटेगरी है। एक वो अंधभक्त जो मोदी को अंधभक्ति में वोट देता है, बीजेपी को अंधभक्ति में सपोर्ट करता है, उसको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, रोड नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, ऐसा अंधभक्त। और दूसरा सबसे बड़ा गधा है मुस्लिम अंधभक्त, जो हर बार बीजेपी से डर कर TMC, कांग्रेस, CPM, RJD, JDU को वोट दे देता है और अपना भविष्य हरामखोरों के हाथों में देकर अपने आप को तबाह बर्बाद कर देता है। दिल्ली पुलिस ने गुलफिशा फातिमा, सफुर अजार का डॉक्टर कफिल खान को UAPA के तहत अरेस्ट किया है। यह वही UAPA बिल है जिसको कांग्रेस की ही सरकार ने बनाई थी और उसको सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ यूज़ किया गया। लेकिन आज भी मुस्लिम अंधभक्त कांग्रेस को वोट दे देकर ऐसा बिल का समर्थन करते हैं। मुसलमान अक्सर अपना वोट चोरों चमारों को दे देते हैं। चमार से मतलब दलित नहीं है, वो चमार जो भेदभाव करते हैं, दलित चमार नहीं। तो हमेशा मुसलमान चोरों चमारों को वोट देते हैं, हरामखोरों को वोट देते हैं। और ये हरामखोर जीतने के बाद कभी भी पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए कोई बात तक नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमान वोट नहीं देता, न ही वो हर जगह इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जहाँ भी इलेक्शन लड़ते हैं खुद मुसलमान उसे बी टीम कहने लग जाते हैं। और यही असदुद्दीन ओवैसी है जो हर बार मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, दलितों के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, आदिवासियों के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, भारत में रह रहे हर उस मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हैं जिसके साथ पुलिस या सरकार या पूरी संस्था गलत काम कर रही है, उसके साथ जुल्म कर रही है। असद साहब भेदभाव नहीं करते, हिंदू या मुसलमान सबकी मदद करते हैं। यही तो असद साहब की खासियत है। लेकिन मुसलमान अपना वोट हमेशा चोरों के देकर आज रोड में आ रहा है। आज हम लोग गुलफिशा फातिमा की मदद नहीं कर पा रहे। सफुरा जारकर बहुत मुश्किल से जेल से बाहर आई, डॉक्टर कफिल खान आज भी जेल में है। इसका जिम्मेदार बीजेपी, दिल्ली पुलिस है, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार वो मूर्ख मुसलमान है जो AIMIM को छोड़कर, वो मूर्ख दलित है जो AIMIM को छोड़कर RJD, JDU, कांग्रेस, CPM, BSP, SP जैसे घटिया पार्टियों को वोट देकर अपना पावर को गलत लोगों के हाथों में दे रही है। पुलिस तभी आपकी बात मानेगी जब आपके हाथ में पावर है। आप लोगों ने पावर तो कांग्रेस को दे रखा है। क्या कोई मुझे बताएगा कि जब प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत में इस कैटेगरी के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन उसने मुसलमान का नाम तक नहीं लिया? क्या कोई मुझे बताएगा कि राहुल गांधी ने आज तक डॉक्टर कफिल खान, सफुरा जारकर या गुलफिशा फातिमा के लिए आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या कोई मुसलमान बता सकता है कि ममता बनर्जी ने आज तक डॉक्टर कफिल खान या सफुरा जारकर के लिए क्यों कुछ नहीं बोला? क्या कोई मुसलमान मुझे बता सकता है कि TMC पार्टी, कांग्रेस पार्टी, SP, BSP, RJD, JDU कोई भी, किसी का भी एक बड़ा लीडर ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय, जुल्म, ज्यादती के खिलाफ या आर्टिकल 370 या ट्रिपल तलाक के खिलाफ कभी बोला हो? किसी ने भी नहीं। लेकिन मुसलमान अक्सर इनको वोट देते हैं और ये पूरी पार्टी मुसलमानों के ही बुनियाद पर खड़ी है। और आज इतनी सारी पार्टियों में मुसलमान बटी हुई है। अगर मुसलमान एक साथ एकजुट मुत्तहिद होकर बरेलवी, शिया, सुन्नी, हनफी, अहले हदीस, अहले तशय्युई, जितने सारे ग्रुप है, देवबंदी, तबलीगी, ये सब एकजुट होकर अगर AIMIM को वोट दे देती तो जितने सारे लोग कांग्रेस से जीत रहे हैं, BSP, SP, RJD, JDU से जीत रहे हैं, वो लोग अगर AIMIM से जीतने लगे तो फिर सोचो कि ऐसा बिल कभी पास होगा ही नहीं पार्लियामेंट से। आप लोगों को रोड में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस की हिम्मत नहीं होगी कि वो कभी किसी मुसलमान को अरेस्ट कर सके, क्योंकि पुलिस आजकल जनता की जगह नेता की सुन रही है। हालांकि पुलिस जनता की नौकर है, नेता की नौकर नहीं है। और कश्मीरी मुसलमानों को भी हम लोग बचा सकते हैं, क्योंकि आर्मी भी पॉलिटिकल लीडर की ही सुनती है और आप अपने पॉलिटिकल लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हो। तो डॉक्टर कफिल खान का जिम्मेदार, गुलफिशा फातिमा का जिम्मेदार और सफुरा जारकर जैसी हजारों मुस्लिम महिलाओं और मर्दों का, जो लोग आज तक जेल में भर के सड़ रहे हैं, इनका जिम्मेदार कोई और नहीं है। दुश्मन से ज़्यादा इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद मुस्लिम कौम है, जो अंधभक्ति के नाम पर TMC, RJD, JDU, कांग्रेस, BSP, SP, CPM को वोट देकर अपनी पार्टी AIMIM को पीछे ठेल रही है और इसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही है। लेकिन अब बिहार में इलेक्शन है, आप लोगों के पास मौका है AIMIM को वोट देकर उसे कम से कम 50 से 60 MLA को जिताओ, ताकि बाढ़ के वक्त में आप लोगों की मदद हो सके और जब ऐसा बिल आए तो उसका एहतजाज हो सके। उसके बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है। 150 सीटें ऐसी है जहां पर AIMIM आराम से जीत सकती है, दलित मुस्लिम मिलाकर या एक तरफा मुसलमानों के वोट से। मुसलमानों के पास अब मौका है कि वो AIMIM को वोट दे। जिस TMC ममता बनर्जी ने उसे धोखा दिया उसको भी धोखा दे और वोट झंडा देकर नहीं बल्कि EVM में पतंग देकर वोट डाले,
तब जाके उम्मत के लोगों का भला हो सकेगा, उम्मत के लोगों को रोजगार मिल सकेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बलात्कार मुक्त भारत बन सकेगा। और AIMIM ही ऐसी पार्टी जिस पर कोई भी बलात्कार का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, लड़की छेड़ने का आरोप नहीं है। यह पूरी साफ सादा पार्टी है और यही पार्टी भारत को बलात्कार और भ्रष्टाचार मुक्त बना सकती है, जिसमें मुस्लिम, दलित, हिंदू सबका सपोर्ट चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आस्ते आस्ते लोगों की आँख खुल रही है और वो लोग AIMIM की तरफ अपने रुझान को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीबी से बोनस।